आप लोगों के पसंदीदा नेता कौन है 2024 के इलेक्शन के हिसाब से? राहुल गांधी तो जीतेगा नहीं। नहीं जीतेगा। स्ट्रांग होना चाहिए, देश की प्राइम मिनिस्टर होना है तो स्ट्रांग होना चाहिए। वो खुद के पार्टी को क्या संभाल नहीं सोचते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? पा रहा है। मेरे को तो मोदी जैसी सोच मैं चाहती हूँ कि हर के दिल में मोदी जैसी सोच होनी चाहिए। एक्चुअली मोदी इज नॉट अ मोदी एक सोच बन गई है। अगर हम वैसे सोचने लगे तो हमारा इंडिया बहुत जल्दी सही तरक्की बोला। कर तो सकता है। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि हमने किसी कम्युनिटी को लेकर नहीं बोला है, हमने 4 लोगों को बस टारगेट किया है। लेकिन जिस तरीके से उन पर केस किया गया कि मतलब मानहानि का केस किया गया कि इन्होंने एक समुदाय के बारे में ऐसा बोला, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पे जो कार्रवाई हुई वो सही है या गलत है? वैसे देखा जाए तो उनको मतलब बैन तो नहीं करना चाहिए था लेजिस्लेटिव से, क्योंकि जो ओपोनेंट है, जो ओपोजिशन है, उनकी मतलब सबसे बड़ा फेस तो राहुल गांधी है। अगर अभी मतलब वो थोड़ा सा एलीट क्लास था। हाँ मोदी जी कनेक्ट कर पाते हैं? हाँ हाँ जरूर। माहौल अच्छा बनाते हैं मोदी जी। हाँ हाँ माहौल बहुत अच्छा बनाता है। अच्छा उनका मार्केटिंग बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए हम तो जनता की राय को ही लेकिन मुझे तो लगता है आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। देखिए विपक्ष में हमारा काम ये है कि हम सवाल सरकार से करें, जो अभी वर्तमान में सरकार है उससे हम सवाल करें। हमारा ये नहीं, हम ना पक्ष की सुनते हैं ना विपक्ष की, हम सुनते हैं जनता की आवाज़। परिवार जो है ना, वो कहते हैं कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है समाज का। परिवार से ही समाज बनता है और समाज से देश। तो ऐसे में एक फैमिली जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन फैमिली में जो है पॉलिटिकल माहौल कैसा है, या इस फैमिली के लोग जो है क्या सोचते हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग केरला से आए हैं। केरला से आए हैं। हाँ। ओके, कैसा लगा आपको इंडिया गेट? तो बहुत अच्छा लगा, इतने दूर से थी, इससे ही इतना खूबसूरत है, जो आगे जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा और भी ना। अच्छा लगेगा। हाँ। अच्छा, इन सब चीज़ों के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से मिलके, लेकिन एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आप लोगों से है। पॉलिटिकल क्वेश्चन ये है कि देश में जो है ना प्रधानमंत्री मोदी वर्सेज राहुल गांधी चल रहा है, तो आप लोगों के पसंदीदा नेता कौन है 2024 के इलेक्शन के हिसाब से? राहुल गांधी तो जीतेगा नहीं। नहीं जीतेगा। स्ट्रांग होना चाहिए, देश की प्राइम मिनिस्टर होना है तो स्ट्रांग होना चाहिए। वो खुद के पार्टी को संभाल नहीं पा रहा है। तो वो देश को कैसे संभालेगा? केरला के वायनाड से सांसद हैं और केरला से आई हैं, फिर भी राहुल गांधी का विरोध कर रही है। अब कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड सिर्फ केरला में है, बाकी जगह तो छूट चुके हैं। तो जहां उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां की ही जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है। नहीं, मैं तो पसंद नहीं करती, मैं मोदी को भी उतना पसंद नहीं करती। और कोई है ही नहीं, इसलिए एज ए कैंडिडेट किसे देखती हैं आप फिर ऐसे कैंडिडेट 2024 में? तो मोदी और अगर आम आदमी पार्टी थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा तो वो शायद जीत सकते हैं। आम आदमी में आपको भविष्य का प्रधानमंत्री दिख रहा है? हाँ, केजरीवाल अभी तो जीत नहीं पाएगा, अभी तो बीजेपी का ही स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन शायद अभी का इलेक्शन नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन में शायद हो सकता है। ओके, सो मोदी और राहुल गांधी में दोनों आपके पसंदीदा नहीं है? नहीं, दोनों नहीं है। अच्छा, ये आप तीसरे ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं? हाँ। और आम आदमी पार्टी में देश का भविष्य देख रहे और हैं? मैं चाहती हूँ कि कोई और भी आगे आ जाए। अच्छा, हाँ। देखिए पब्लिक ओपिनियंस बहुत मैटर करती है, ये एक अलग हमें जानने को मिला। आप क्या सोचती हैं? कुछ नहीं। अच्छा, महंगाई की अगर बात करें तो केरला में जो एलपीजी का सिलेंडर है वो कितने का मिलता है? 1200 का मिलता है। 1200 के आसपास मिलता है। तो क्या ये देश के आम लोगों के लिए सही है? नहीं, सही नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। 2014 में सिलेंडर 400-500 रुपए का आ रहा था और अभी 1200 का मिल रहा है, तो ये ह्यूज डिफरेंस जो है कांग्रेस और बीजेपी में है, तो इसे कैसे देखती हैं? महंगाई तो है, बहुत ज्यादा है। ज्यादा किस में है, बीजेपी की सरकार में है या कांग्रेस में ज्यादा महंगाई थी? अभी बीजेपी की सरकार में है, क्योंकि कांग्रेस की टाइम पे तो मनमोहन सिंह थी ना प्राइम मिनिस्टर। वो अच्छा लीडर नहीं था, लेकिन वो इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छा था। मनमोहन सिंह जी अच्छे लीडर नहीं थे, लेकिन इकोनॉमिस्ट अच्छे थे। अच्छा, हाँ, इकोनॉमिस्ट अच्छे थे। मतलब एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, 2-3 पॉइंट्स में समझाएंगे आप? एक अच्छे पॉइंट है, वो थोड़ा सा मार्केटिंग भी करना होता है, लोगों को संभाल के रखना है। वो सब मनमोहन जी कर नहीं पा रहे थे। वो ग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन हाँ। मतलब आप एक अच्छे लीडर को तब अच्छा लीडर मानती हैं जब वो अच्छा स्पीकर हो? मनोज जी तो बहुत अच्छा स्पीकर है। स्पीकर नहीं, मैं बता रही हूँ थोड़ा सा मार्केटिंग की, बहुत आम जनता से उनका कनेक्शन जो है वो थोड़ा कम था मनमोहन सिंह की। अच्छा,
मतलब कनेक्ट वो थोड़ा सा एलीट क्लास था। हाँ। मोदी जी कनेक्ट कर पाते हैं, हाँ हाँ जरूर। माहौल अच्छा बनाते हैं मोदी जी। हाँ हाँ माहौल बहुत अच्छा बनाता है। अच्छा उनका मार्केटिंग बहुत, पीआर बहुत सही है। मोदी जी का ना सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आते हैं मोदी जी। आप बताइए, आप किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए हम तो जनता की राय को ही लेकिन मुझे तो लगता है आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। देखिए विपक्ष में हमारा काम ये है कि हम सवाल सरकार से करें, जो अभी वर्तमान में सरकार है उससे हम सवाल करें। हमारा ये नहीं, हम ना पक्ष की सुनते हैं ना विपक्ष की, हम सुनते हैं जनता की आवाज़। ठीक है, आप क्या क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मुझे हिंदी बहुत कुछ जानता है। हिंदी आपको जितनी हिंदी आती है उतनी ही बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। सो ये तो आप बता सकती हैं कि मोदी और राहुल गांधी में किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे? राहुल जी को। राहुल जी को। देखिए आपके गुट में तो एक राहुल गांधी के फैन मिल गए हैं। राहुल गांधी को क्यों पसंद करते हैं? कुछ नहीं बताता, हम सिर्फ इतने ही। अच्छा, केरला में कहाँ से हैं आप? केरला से कोഴിക്കോട്। अच्छा, वायनाड के पास ही है ना वो? अच्छा भाई साहब, काफी From Kerala, you know. यू आर लेफ्टिस्ट, Yeah. यू सपोर्ट लेफ्टिस्ट। Yeah. So So third, who is your favorite candidate between Prime Minister Modi and Rahul Gandhi? Rahul is better, but is one thing is it's not matured. That is the main problem. So on what basis you can say that Rahul Gandhi is better than Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, you know, some many problems with Pradhan Mantri. You think Rahul Gandhi is better candidate than Modi? Rahul Gandhi is better, but it's not matured. That is the main problem. He's not serious about the politics. Rahul Gandhi is not mature. You can know that in his talks. So he is not a political material. Yeah. He's not matured. That is the main reason. But and also Narendra Modi is very mature and very cunning. Cunning. So cunning is negative word. Not like guys. A leader must need cunning, but some politicals, I don't agree that way. Modi is cunning or clever? Yeah, he's clever. That's the main word. He's very clever. Because cunning is negative word, I think. He's know how to handle the people. Okay. So your favorite candidate is Narendra Modi. No. Rahul Gandhi. No, I am leftist. And the third one is. So neither you support Congress nor BJP. So you are supporter of leftist. Yeah. And the Okay. third So, fund is. And the third. But if we talk about Lok Sabha election, right, general election, so who is your favorite among Modi and Rahul Gandhi? No, I'm sure Modi is win the election Okay. in this situation. But, But you don't want Modi should yeah. come in 2024 election. I don't like it, but we will face the. Okay. मतलब सिचुएशन ऐसी है कि आप चाहते हैं ना तो राहुल गांधी आए ना मोदी आए, क्योंकि आप लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको पता है कि मोदी ही आएंगे। Okay, that is the current situation. आप लोग एक्सक्यूज मी, कहाँ से आई हैं आप लोग? ये अम्बाला से आई है, मैं दिल्ली से हूँ। तो मतलब कि पॉलिटिकल माहौल चल रहा है देश में, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि महिलाओं का क्या सोचना है, आप लोग क्या सोचते हैं? मेरे को तो मोदी जैसी सोच, मैं चाहती हूँ कि हर के दिल में मोदी जैसी सोच होनी चाहिए। एक्चुअली मोदी इज नॉट अ मोदी, मोदी एक सोच बन गई है। अगर हम वैसे सोचने लगे तो हमारा इंडिया बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। बट राहुल जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। नो कमेंट्स बिकॉज कोई सोच ही नहीं है ना। एक्चुअली राहुल गांधी इज नॉट अ सोच। अच्छा, तो मोदी जी को जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी एक सोच बन चुके हैं, तो इस चीज़ को आप एनालिसिस करेंगे, कैसे सोच बन चुके हैं? अभी देखो जो हो रहा है अभी हमारी कंट्री में, पहले 10 साल में क्या था और अब क्या हो गया है, कितना कुछ हो रहा है और ये दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को। जो चीज़ अभी जो दिखाई दे रहा है, बट जो चीज़ नहीं दिखाई रही है वो मोदी जी तो कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट हो रही है, जो हमारे इतनी हर इंसान एक अलग तरह से ग्रो कर रहा है, वो उसी का रिजल्ट है। अपोजिशन की पार्टी कहती है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप कह रही हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, कौन सी बेरोजगारी है? अगर कोई काम ही ना करना चाहे तो कोई क्या करे? नहीं, खासतौर पे देखिए महंगाई जो है, एलपीजी का जो रेट है वो काफी ज्यादा है, पेट्रोल 100 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। बट ये तरक्की भी तो कितनी हो रही है देश की। इस वक्त हमारे इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया कितना ग्रो कर गया है। और मोदी इज अ बेस्ट
प्राइम मिनिस्टर और बेस्ट मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। देखो ना, हर जगह पूरे वर्ल्ड में मोदी इज द बेस्ट मिनिस्टर राइट नाउ। और अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है एक्चुअली, इस वजह से इतना अनएम्प्लॉयमेंट और जो भी हो रहा है वो हमारी पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। पॉपुलेशन हमसे भी ज्यादा तो चाइना का है, लेकिन वहाँ तो इतनी बेरोजगारी नहीं है। वहाँ पर भी, अभी वहाँ पर भी बहुत हो गया है। वेस्ट चाइना में थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। भारत के कंपैरिजन में तो कम है ना। अब मेरे को ना इतना मैं नहीं जानती हूँ पॉलिटिकल के बारे में, इतना बस मेरे को इतना पता है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा होगा। देखो ना अभी कितनी सिक्योरिटी कितनी बढ़ गई है। यूपी में देख लो, दिल्ली में देख लो, पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, अब बढ़ गई है। 2024 में आपके पसंदीदा कैंडिडेट नरेंद्र मोदी हैं। ऑलवेज, नॉट इन 2024, ऑलवेज। अच्छा, आप अंबाला से आई हैं। हाँ जी, आप अपना विचार रखिए, आप किसको एज ए कैंडिडेट देखते हैं? बस बेस्ट मोदी ही है, मोदी ही आना चाहिए। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती। आप क्या करती हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ। आप आर्टिस्ट हैं, मतलब किस तरह की आर्टिस्ट हैं? पेंटिंग करती हैं। यस, विजुअल चलिए, आर्टिस्ट। आपकी पेंटिंग मोदी जी की फेमस हो दुनिया भर में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखा आप लोग आपने देखा कि किस तरीके से हमने महिलाओं से बातचीत की और जानने की कोशिश की, और ये एक विचार है, मतलब कह रहे हैं कि मोदी एक सोच बन चुके हैं। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए उनके भी समर्थक हैं, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी में, हम ज़्यादातर लोगों से आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे, उनके विचार जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल देश में पॉलिटिकल माहौल है क्या। सीतापुरी सीतामढ़ी, सीतापुरी सीतापुरी, हाँ। सीतापुरी कहाँ है? दिल्ली में ही है। हाँ। हाँ। क्या करते हो आप? हम तो स्टूडेंट है, कौन सी क्लास में? 12th क्लास। पेपर हो गया? हाँ हो गया, तभी आए। मतलब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो? नहीं, रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आ गए। अच्छा, तो कैसा चल रहा है दिल्ली में? स्टूडेंट क्या सोचता है? स्टूडेंट के लिए तो पढ़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, मतलब हाँ, जो भी तैयारी वगैरह के लिए, हाँ तो अच्छी जगह है। लेकिन स्टूडेंट का जो रुझान है वो पॉलिटिक्स में कैसा है? स्टूडेंट मोदी को पसंद कर रहा है या राहुल गांधी को? मोदी का पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा कर रहे हैं। मोदी को पसंद कर रहे हैं। मोदी को ही पसंद कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जैसे राहुल गांधी को जेल हो गई है, क्यों हुई है जेल? वो उन्होंने मोदी को कुछ जो बोल दिया था उल्टा सीधा पार्लियामेंट में। पुरानी वीडियो थी ना उनकी, क्या बोला था, आपको पता है, जानकारी है? इतना तो नहीं पता, जैसे न्यूज़ में बता रहे थे कि मोदी चोर ऐसा कुछ बोला था। बोला था। अच्छा, तो मतलब उन्होंने बोला था ना कि जितने भी मोदी है वो सारे चोर हैं, तो उन पर डिफेमेशन केस मार दिया था बाद में। हाँ, ये आपने सही बोला। तो उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि हमने किसी कम्युनिटी को लेकर नहीं बोला है, हमने 4 लोगों को बस टारगेट किया है। लेकिन जिस तरीके से उन पर केस किया गया, कि मतलब मानहानि का केस किया गया, कि इन्होंने एक समुदाय के बारे में ऐसा बोला, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पे जो कार्रवाई हुई वो सही है या गलत है? वैसे देखा जाए तो उनको मतलब बैन तो नहीं करना चाहिए था लेजिस्लेटिव से, क्योंकि जो ओपोनेंट है, जो ओपोजिशन है, उनकी मतलब सबसे बड़ा फेस तो राहुल गांधी ही है। अगर अभी उनको ही हटा दिया तो मतलब जो मेन नेता हैं तो वो फिर क्या करेंगे, इसलिए सारे सपोर्ट भी कर रहे हैं केजरीवाल वगैरह कि उन पे नहीं होना चाहिए। बीच में रोकना चाहूंगा, कौन कहता है कि इस देश में सिर्फ अंधभक्त युवा हैं, और कौन कहता है कि इस देश के युवा सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, 1.5 GB यूज करते हैं? ऐसे युवा जिन्हें मतलब ये पता है कि ओपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब ओपोजिशन रहेगा। कि राहुल गांधी केरला के वायनाड से सांसद है, और वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है मैच्योर नहीं है, पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है। ये एक सवाल खड़ा करता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप किसे सपोर्ट करते थे, कि हमारा काम है जनता की राय जो है आप तक लाना। हम किसे सपोर्ट करते हैं? हम तो दोनों पार्टियों से सवाल करते हैं। और ठीक है, आज का जो हमारा मतलब ग्राउंड रिपोर्टिंग है यहीं तक है। बाकी आप लोग बने रहिए, देखते रहिए HNN 10 तक, कहीं और ले चलेंगे आपको। धन्यवाद।